मित्रों, आपको पता है कि प्रमुख जो धाराएं हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो एक छोटे से वीडियो में आप कैसे जान सकते हैं। तो ये देखते हैं, ये ग्लोब विश्व का मैप है। पहले अटलांटिक शुरू करते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिणी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक में सबसे पहले देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। देखिए यहाँ से अब पहली चीज़ ये जान लेते हैं कि जो इक्वेटर से धाराएं उत्तर की तरफ जाएंगी या दक्षिण की तरफ जाएंगी, उनमें जो है वो गर्म होती हैं, और जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ धाराएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, क्योंकि पोल ठंडे होते हैं तो पोल से जो धाराएं निकलती हैं वो ठंडी होती हैं। और इक्वेटर चूँकि गर्म होता है तो इसलिए यहाँ से जो धारा जाएगी वो गर्म होगी। अब यहाँ देखिए, ये है गल्फ स्ट्रीम, चूँकि इक्वेटर से जा रही है तो ये देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम है। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम जा रही है ना, ये यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ मुड़ी। ये गल्फ स्ट्रीम है और उसी की एक शाखा जो है जा रही है, ये इधर जा रही है इरमिंगर धारा के नाम से, ये हो गई। और फिर ये जब कनारी धारा के नाम से वापस आती है इंग्लैंड के तट की तरफ से, तो ये कनारी धारा ठंडी हो जाती है। ये तो गर्म है क्योंकि इधर जा रही है इक्वेटर तक, उधर से जब आ रही है ये कनारी धारा, तो क्या हो गई, ये ठंडी धारा हो गई। अब यहाँ एक धारा देखिए, यहाँ लेब्राडोर तट पे, ये आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ से एक धारा आ रही है। ये कौन सी है, लेब्राडोर धारा है, ठंडी होगी क्योंकि ये कौन सी धारा है, ये है उत्तर की तरफ से आ रही है। अब इसके बाद देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, ये तो हो गया उत्तरी अटलांटिक की बात। इसके बाद यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए दक्षिणी अटलांटिक में, ये साउथ अटलांटिक करंट है, ये आर्कटिक सरकमपोलर है और अंटार्कटिक सब पोलर है। ये ठंडी धाराएं हैं, जिस लगातार चलती रहती हैं इधर। अब ये जो है आपकी धारा ब्राज़ील धारा है, देख रहे हैं कि इक्वेटर से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए, ये ब्राज़ील धारा, ये चूँकि इक्वेटर की तरफ से इधर आ रही है, कैसी होगी, ये ठंडी धारा हो, वो गर्म धारा होगी चूँकि इक्वेटर से आ रही है। और इधर देखिए बेंगुएला धारा, ये जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर जाती है बेंगुएला धारा, ये गर्म धारा है क्योंकि ये ठंडी धारा है, क्योंकि ये आर्कटिक की तरफ से या पोल के दक्षिण साउथ पोल की तरफ से आ रही है। और ये कौन सी धारा है, ये ब्राज़ील धारा, कैसी धारा, गर्म धारा, क्योंकि इक्वेटर की तरफ से आ रही है। ठीक, यहाँ आपने देख लिया ये। इसके बाद इधर देखिए, ये इस पैसिफिक या इधर आपके दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के इस तट पे देखिए, ये है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये पेरू धारा है, देख रहे हैं, ये बह रही है चिली के तट के सारे, ये पेरू धारा है। यहीं से अल नीनो ला नीनो होती है, ये जो पेरू धारा। और इसके बाद अगर उत्तर की तरफ, उत्तरी पैसिफिक में जाएं, तो एक धारा ऊपर से ये आती है, कैलिफोर्निया धारा, ये कैलिफोर्निया के तट से आती है। ये देखिए, ये कौन सी धारा है, कैलिफोर्निया, ठंडी धारा है। और एक धारा ये देखिए जाती है ना, ये अलास्का करंट, ये कौन सी धारा होगी, क्योंकि इधर से जा रही है तो ये गर्म धारा होगी। ठीक, अब आते हैं हिंद महासागर में, अपने महासागर में आते हैं। ये देखिए, हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ देखिए, उत्तर, ये इक्वेटर की तरफ से एक धारा आ रही है, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से ये धारा आ रही है ना, ये देख रहे होंगे आप, अगुलहास धारा, ये गर्म धारा है। और एक ऑस्ट्रेलिया के तट के पश्चिमी तट से एक धारा जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो कैसी धारा होगी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा इसे कहते हैं। कौन कैसी धारा है, ये कैसी धारा होगी, ये चूँकि नीचे से ऊपर जा रही थी, ठंडी धारा होगी। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ये इस तट पे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आते हैं। ठीक, तो यहाँ ये देखिए एक धारा है, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रही एक धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा, तो ये गर्म धारा चूँकि इक्वेटर की तरफ से आ रही है। और यहीं ऊपर देखेंगे आप, तो ये
इक्वेटर की तरफ से ये क्यूरोशियो धारा जाती है, ये जापान की तरफ। तो ये कैसी धारा होगी? ये गर्म धारा होगी। और फिर इसके बाद ऊपर की तरफ देखें तो इधर बेरिंग जंक्शन से एक धारा आती है। तो ये एक धारा आती है बेरिंग जंक्शन से, ये देखिए इधर आ रही है। तो ये है ओयासियो धारा, ये ठंडी धारा है। तो ये सभी धाराएं लगभग जो है आप मूल धाराएं, जो मेन धाराएं हैं, ये आपने देख लिया कौन कौन सी। इधर देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म धारा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा ये ठंडी धारा है। इसके बाद ऊपर देखिए तो ये क्यूरोशियो धारा चूँकि इक्वेटर की तरफ जा रही थी गर्म धारा है। ऊपर से ये ओयासियो आ रही है तो ये ठंडी धारा है। अगुल्हा से गर्म धारा चूँकि इक्वेटर से आ रही है, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तो हो ही गया। इधर देखिए बेंगुएला धारा चूँकि नीचे से आ रही है, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, तो ये ठंडी धारा है। इधर ब्राज़ील धारा इक्वेटर की तरफ से आ रही है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, तो ये गर्म धारा होगी। इधर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो नीचे से ऊपर जा रही है पेरू धारा है, पेरू या हम्बोल्ट धारा इसे कहते हैं। ये जब यहाँ जब धारा गर्म होती है तो इसे अल नीनो, और जब ठंडी होती है तो ला नीना। और यहाँ पर कैलिफोर्निया धारा, यहाँ ऊपर देखिए तो नीचे ऊपर से नीचे आ रही है, चूँकि पोल की तरफ से आ रही है इक्वेटर की तरफ, तो ये गर्म धारा होगी। इधर अलास्का धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो ये गर्म धारा, इधर ये ठंडी धारा है। और ये गल्फ स्ट्रीम है ना, साउथ हॉल्ट, ये देखिए इक्वेटर से जा रही है पोल की तरफ, तो गर्म धारा होगी। इधर एक शाखा इरमिंगर बन जाती है, भी गर्म धारा है। इसी गल्फ स्ट्रीम की वजह से पूरा यूरोप के बंदरगाह, नॉर्वे आदि के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, क्योंकि ये गर्म रखती है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? इसी गल्फ स्ट्रीम धारा को कहते हैं। और यह लेब्राडोर धारा ऊपर से नीचे आ रही है। इस तरह से सारी धाराएं हो गई। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो अच्छी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेज के लिए इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।